बीजेपी ये कह रही है कि साहब बीजेपी में तो लाइन लगी हुई है, दूसरी पार्टी से आने वालों की इतना प्रभावित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से तमाम अन्य नेता। कांग्रेस हो, वैसे ज्यादातर कांग्रेस की अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, जिस प्रकार से कांग्रेस से एक दस्तूर चल पड़ा है तमाम नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का, इस पर काम कांग्रेस को कहीं ना कहीं करना होगा। हरदा में बिल्कुल शहर के बीचों बीच पटाखे की फैक्ट्री कई सालों से चल रही थी, शहर के बीचों बीच इतने संख्या में बारूद, सुरक्षा मानकों पर प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं था? जब पैरामीटर्स पर यह अवैध फैक्ट्री फिट ही नहीं थी, मैंने पैरामीटर शब्द का जिक्र किया है, प्रशासनिक लोग इसे बड़े अच्छे से समझते होंगे, उसके बावजूद भी यह फैक्ट्री चल कैसे रही थी? क्या कोई देखने वाला था ही नहीं? प्रशासन के लोग भी आंखें मूंदे पड़े थे, पुलिस के लोग भी आंखें मूंदे पड़े थे। सवाल यह भी निकलकर सामने आ रहा है और कुछ बातें ऐसी भी हो रही है कि सियासी संरक्षण प्राप्त था। किस नेता का सियासी संरक्षण था, किस पार्टी का था, इस पर काम कौन करेगा? और हम हादसों से सीख क्यों नहीं रहे? सिलसिलेवार हादसे हो रहे हैं, उससे हम सीखते क्यों नहीं है? जिस तरह से 2017 का हमने जिक्र किया, छिंदवाड़ा में एक बड़ा हादसा होता है, वहां पर 28 लोग मारे जाते हैं अवैध पटाखा फैक्ट्री की वजह से। फिर 2023 में दमोह में भी कुछ ऐसा ही हादसा होता है, उसमें 7 मजदूर मारे जाते हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं 12 मौत हो चुकी है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ेगा। जिम्मेदार कौन है और क्या जिम्मेदार पर कार्रवाई होगी? उचित कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बजट से लोगों को कई उम्मीदें हैं, आम आदमी भी बजट से टैक्स से राहत और रोजगार के लिए कई उम्मीदें लगाकर बैठा है। बजट से रोजगार के संबंध में नई नीतियों और योजनाओं का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। मध्यम वर्गीय सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनके लिए टैक्स के बोझ को कम कर दिया जाए। सरकार इस बार आयकर में छूट का एक ऐलान भी कर सकती है। इस बार का बजट काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह बजट चुनाव से पहले आने वाला बजट है। चुनावी साल होने के कारण सरकार की ओर से बजट में लोगों को खुश करने के लिए कई बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। नौकरी पेशा यानी कि सैलरी क्लास से लेकर महिलाएं, किसान, टैक्स पेयर्स और युवा वर्ग तक के लोग इस बार बजट में सरकार से राहत की उम्मीद भी कर रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है 2047 के हिसाब से बिल्कुल तैयार किया हुआ बजट है, विकसित भारत की संकल्पना को अपने अंदर समेटा हुआ बजट है। मोहन सरकार के नए मंत्रियों की होगी ट्रेनिंग, कार्यशाला होगी, प्रशिक्षणशाला होगी, जिसमें वरिष्ठ मंत्री 17 नए मंत्रियों को सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे विभाग की एबीसीडी। अगर ईवीएम वाकई में हैक होती तो क्या दक्षिण की सीटों को बीजेपी क्यों छोड़ रही है? दक्षिण में क्यों नहीं आ पा रही है भारतीय जनता पार्टी? आप बंगाल को देखिए, पाकिस्तान जो कि इस्लामिक मुल्क है, कहने को तो वहां पर लोकतंत्र है, लेकिन किस तरह का है उसे आप देखते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई चरम पर है, वहां पर आटा कभी 300 रुपए मिलता है तो कभी 350 रुपए। हालात ये होते रहे हैं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने कई बार लोन देने से भी इनकार कर दिया है और अपनी छीछा लेदर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करवाता आया है। पर अब पाकिस्तान नसीहत भारत को दे रहा है, कह रहा है कि यहां पर अल्पसंख्यकों की स्थिति काफी खराब है। पाकिस्तान की जब से स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक कभी भी वहां पर कोई भी हिंदू नेता बड़े पदों पर आसीन नहीं हो पाया। अगर आप यूरोप के कुछ देश देखेंगे और अमेरिका की बात करेंगे तो यहां पर ईवीएम को बैन कर दिया गया। यूरोप में इसको लेकर एक लंबी लड़ाई भी चली और चाहे इटली हो, नॉर्वे हो, नीदरलैंड्स हो, ये वो देश हैं जिन्होंने ईवीएम को बैन कर दिया, यानी ईवीएम पर वहां पर चुनाव नहीं होते। अमेरिका में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते, बैलेट पेपर के जरिए होते हैं। इसको लेकर मांगे कई बार भारत में भी उठी कि ईवीएम को हटाकर वापस से बैलेट पेपर से ही चुनाव कर देना चाहिए। क्या ये विधानसभा चुनाव में लड़ाई 50 साल बनाम 20 साल की होगी? फिर युवाओं को पता चलता है कि इनमें से तो कई ऐसे भी लोग थे जो जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार हैं, तब युवाओं का गुस्सा अपने चरम पर आ जाता है। प्रदेश के तमाम जिलों में ऐसी तस्वीरें सामने आई जो युवाओं के प्रदर्शन को बयां कर थोड़ी बहुत आंतरिक गुटबाजी, लेकिन महत्वपूर्ण बात थी कि लोकसभा चुनाव में ये जो मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्र हैं, ये किसके कब्जे में आएंगे? क्या 2019 जैसा ही नतीजा एक बार फिर से 2024 में देखने को मिलेगा? क्या शब्द का उपयोग किया है?